जरा सोचिए, एक ऐसा मंदिर जिसे ईंट या पत्थर जोड़कर बनाया ही नहीं गया, बल्कि एक पूरे के पूरे पहाड़ को तराश कर उसी में से निकाला गया हो। जी हां, यह है एलोरा का कैलाश मंदिर। 8वीं सदी का एक ऐसा अजूबा जो आज भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए आज इसके रहस्यों की तह तक चलते हैं। और देखिए, इस मंदिर का ये जो रहस्य है ना, ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद नहीं है। अभी हाल ही में एक बहुत मशहूर पॉडकास्टर ने कहा कि ये दुनिया की सबसे हैरान कर देने वाली जगहों में से एक है। मतलब 1200 साल गुजर गए पर यह जगह आज भी लोगों को उतना ही हैरान करती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर 1200 साल पहले सिर्फ मामूली हथौड़े और छेनी जैसे औजारों से दुनिया की सबसे बड़ी एक ही चट्टान से बनी संरचना कैसे तैयार की गई। सुनने में तो यह नामुमकिन सा लगता है ना, पर जवाब इसी इतिहास में कहीं छिपा है। इस काम का अंदाजा लगाने के लिए जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। पहाड़ से लगभग 2 लाख टन पत्थर खोदकर बाहर निकाला गया। आप सोच सकते हैं ये कितना ज्यादा है। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ भी ऐसा करने के लिए हजारों हजार ट्रकों की जरूरत पड़ जाएगी। लेकिन इस मंदिर का सबसे ज्यादा हैरान करने वाला सच तो यह है कि इसे बनाया नहीं गया, मतलब ईंटें या पत्थर जोड़ जोड़कर नहीं। इसे एक ही विशाल चट्टान से तराशा गया है, जैसे कोई मूर्तिकार एक पत्थर से मूर्ति बनाता है। तो चलिए अब इस रहस्य की परतें खोलते हैं और उन चुनौतियों को समझते हैं जिनकी वजह से कैलाश मंदिर का निर्माण इतना इतना ज्यादा हैरत अंगेज माना जाता है। देखिए, इस मंदिर को आर्किटेक्चर की भाषा में मोनोलिथिक कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है एक ही पत्थर से बना हुआ। इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है, कोई दूसरा पत्थर नहीं लगाया गया है। पूरा का पूरा मंदिर, उसके खंबे, उसकी छतें, सब कुछ उसी एक चट्टान का हिस्सा है। अब इस काम में जो पहली और सबसे बड़ी मुश्किल थी वो था पत्थर खुद। ये मंदिर बेसाल्ट चट्टान से बना है, जो कि एक ज्वालामुखी चट्टान है, और ये अविश्वसनीय रूप से बहुत ज्यादा कठोर होती है। पत्थरों की कठोरता नापने के लिए एक स्केल होता है, मोहस स्केल। इस पे बेसाल्ट को 6 की रेटिंग मिली है। अब तुलना के लिए सोचिए, दुनिया की सबसे कठोर चीज यानी हीरे की रेटिंग 10 होती है। मतलब बेसाल्ट को साधारण औजारों से तराशना कोई बच्चों का काम नहीं था, ये लगभग नामुमकिन जैसा काम था। और यहीं से असली पहेलियां शुरू होती हैं। पहली, इसे नीचे से ऊपर नहीं बल्कि ऊपर से नीचे बनाया गया, जो किसी भी बिल्डिंग बनाने के तरीके से एकदम उल्टा है। दूसरा, वो 2 लाख टन पत्थर आखिर गया कहां, उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। और ये सब किया गया 8वीं सदी के औजारों से, और वो भी बहुत ही कम समय में। जब ऐसे सवाल सामने आते हैं ना जिनका सीधा साधा जवाब मिलना मुश्किल हो, तो फिर कहानियों और सिद्धांतों का जन्म होता है। तो आइए देखते हैं कि कैलाश मंदिर को लेकर कौन कौन सी अलौकिक बातें कही जाती हैं। इसे समझाने के लिए 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ है हमारी लोक कथा, जिसमें कोकासा नाम के एक आर्किटेक्ट ने एक रानी की मन्नत पूरी करने के लिए सिर्फ 1 हफ्ते में मंदिर का ऊपरी हिस्सा बना दिया था। और दूसरी तरफ है एक मॉडर्न थ्योरी जो कहती है कि इसे प्राचीन एलियंस ने अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी से बनाया था। जो लोग एलियन वाली थ्योरी को मानते हैं वो कुछ बातें सामने रखते हैं, जैसे कि ऊपर से नीचे तराशना इंसानों के लिए नामुमकिन था। वो मंदिर में बने उड़ने वाले प्राणियों, किन्नर और यक्ष की मूर्तियों का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि मंदिर का ऊपरी ढांचा पुराने जमाने के विमान जैसा दिखता है। और हाँ, वो 2 लाख टन पत्थर का गायब होना तो सबसे बड़ा सबूत मानते हैं। हालांकि ये बताना भी जरूरी है कि एरोस्पेस इंजीनियर्स ने इन विमान वाले दावों को बिल्कुल भी सच नहीं माना है। तो चलिए अब इन मिथकों और कहानियों से आगे बढ़कर जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि असल में इसे किसने और कैसे बनाया। तो अगर एलियंस ने नहीं तो फिर किसने? इतिहासकारों के पास इसका जवाब है। सबूत बताते हैं कि इसे राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। ये जानकारी हमें तांबे की प्लेटों पर खुदे हुए शिलालेखों से मिलती है, जो उनके शासन के कई दशकों बाद मिली थीं। और एक बहुत जरूरी बात यह है कि कैलाश मंदिर कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं था। ये एलोरा में सदियों से चली आ रही रॉक कट यानी चट्टान तराशने की परंपरा का सबसे शानदार नतीजा था। इससे पहले भी वहां 2 और 3 मंजिला गुफाएं, जैसे 2 थाल और 3 थाल बनाई जा चुकी थीं। कैलाश मंदिर उस कला का शिखर था। तो अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। आखिर वो कौन सी इंजीनियरिंग थी, वो कौन सा मास्टर प्लान था जिससे इस नामुमकिन लगने वाले काम को मुमकिन बनाया गया। इस पूरे विशाल काम को एक बहुत ही लॉजिकल 3 स्टेप प्रोसेस में किया गया। स्टेप 1,
एक सही मजबूत चट्टान को चुनना। स्टेप 2, उस चट्टान को बाकी पहाड़ से अलग करने के लिए उसके 3 तरफ बहुत गहरी खाइयां खोदना। और स्टेप 3, अब जो बीच में चट्टान का बड़ा सा ब्लॉक बचा, उसे ऊपर से नीचे की तरफ तराशना शुरू करना। अच्छा, पर सवाल यह है कि उस कठोर बेसाल्ट को तोड़ा कैसे? यहां पर उन कारीगरों की जबरदस्त समझदारी दिखती है। उन्होंने एक बहुत ही चतुर वैज्ञानिक तरीका अपनाया, जिसे हम आज हाइड्रोलिक एक्सपेंशन कह सकते हैं। वो चट्टान में गहरे छेद करते, उसमें सूखी लकड़ी के गुटके फंसाते और फिर उन पर पानी डालते। लकड़ी पानी सोख कर फूलती थी और उससे इतना जबरदस्त दबाव बनता था कि वो कठोर चट्टान भी चटक जाती थी। कमाल है ना? चलिए अब उस एक सवाल पे वापस आते हैं जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को सबसे ज्यादा हवा देता है। आखिर वो 2 लाख टन मलबा, वो पत्थर गया कहां? और इसका जवाब किसी रहस्य में नहीं, बल्कि बेहतरीन प्लानिंग में छिपा है। वो पत्थर कहीं गायब नहीं हुआ था, उसे दोबारा इस्तेमाल किया गया, और वो भी बहुत ही समझदारी से। आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि जो पत्थर मंदिर बनाने के लिए निकाला गया उसे फेंका नहीं गया। उसी पत्थर से मंदिर के आसपास दूसरी छोटी मोटी इमारतें, दीवारें और शायद आसपास के इलाकों में दूसरे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स भी पूरे किए गए। मतलब वो 2 लाख टन पत्थर कचरा नहीं, बल्कि एक कीमती बिल्डिंग मटेरियल था। तो अंत में चलिए इस पर थोड़ा सोचते हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि जब इंसान कोई असाधारण काम करता है तो उस पर यकीन करने के बजाय हम अक्सर काल्पनिक कहानियों की तरफ क्यों खिंच जाते हैं। ये जो बात लिखी है, ये मंदिर के साथ जुड़ी कहानियों के पीछे की साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से समझाती है। जब किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं होती, जब कोई अनिश्चितता होती है, तो उस खाली जगह को भरने के लिए कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज आ जाती हैं। तो आखिर में सवाल यही है कि ज्यादा अविश्वसनीय कहानी कौन सी है? किसी दूसरी दुनिया के प्राणियों का आकर इसे बना देना, या फिर हमारे ही पूर्वजों की वो जबरदस्त इंजीनियरिंग, उनकी हिम्मत और उनकी कला का ये जीता जागता सबूत? शायद असली चमत्कार किसी दूसरे ग्रह से नहीं आया था, बल्कि यहीं इसी धरती पर इंसानी दिमाग और हाथों से रचा गया था।